तो हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को कवर करेंगे जो रेलवे से रिलेटेड है। और सारे के सारे प्रश्न आप लोग का आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है सारे प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1953, 1853, 1895, 1858। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853। अगला प्रश्न, भारत रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। अगला प्रश्न, रेल इंजन का आविष्कार कौन है। रेल इंजन का आविष्कारक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंस। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 किलोमीटर भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में आरंभ की गई। अगला प्रश्न, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मैथाई। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय की जनरेखा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अगला प्रश्न, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में सामान्य बजट से अलग किया गया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल। अगला प्रश्न, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1825 में विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइन है। अगला प्रश्न, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। अगला प्रश्न, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन का कौन सा है इंजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरी क्वीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। कौन सा जगह पर रेलवे सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में रेलवे सामग्री नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेल। अगला प्रश्न, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो रेलवे का पहिए और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजाराम मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था, जिसमें कौन सा उत्तरदायी जनरल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर जो उत्तरदायी था। मतलब इसी के आदेश के अनुसार वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के साथ मैसूर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा जो था उसमें प्रतिबंध किसने लगाया था? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष जो था जिसमें म्यांमार भारतवर्ष मतलब भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है? मतलब नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला प्रश्न, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति को अपनाई थी। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रास्टकी ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? अगला प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1763 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में जो लाल किला स्थित है वो किसने बनवाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा गया है शिवाजी प्रशासन काल में। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 23 जून। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध जो था वह कब शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1783 में बक्सर का युद्ध का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ
है। त्रिपिटक मतलब कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक का ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत जो थी उसकी तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल जो साम्राज्य है की नींव किस लड़ाई के बाद से मानी जाती है? मतलब मुगल साम्राज्य में जो लड़ाई लड़ी गई है तो उसमें नींव किस लड़ाई के बाद से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई से मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है, प्रथम लड़ाई से। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश जो थी उसकी स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना की गई भारत में। अगला प्रश्न, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह के। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान मोहम्मद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और वीडियो आप लोग को हम बना कर दे सकेंगे, जो आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प मिल सके।